ठाकुर। और उस टाइम वीरू सिंह होता ना तो प्रोड्यूसर की मुंडी काट देता। अंतर यह था कि मैं उतने टाइम पैदा नहीं हुआ था। घुस के मारा हूं जाके पद्मावत में, थप्पड़ जो झन्नाटेदार लगा था ना, इसी भाई ने मारा था। और मेरी वजह से 43 दिन पद्मावत पिक्चर का डायरेक्टर लंदन रह गया। उसके घर के सामने मुंबई में 43 दिन धरने बैठा था मैं। हाँ, अपने स्वाभिमान सम्मान को बचाने के लिए हम लाखों करोड़ों लोगों को अपने समाज में बलि चढ़ाए हैं। लोग बोलते हैं ना भैया 18 साल, उसके बाद कुकुर की तरीके से जीना चाहिए, ये बोलते हैं ना भाई। हम 15 साल से लड़के 18 साल तक तो मर जाते थे। हमारा इतिहास है, हमने देश के लिए मुंडिया कटवाई और तभी 4%, 6%, 8% है। नहीं तो हम चाहते तो हम भी 80% होते। हम लड़ने वाले मारक कौन थे, इसलिए कम है, और जितने हैं उतने दमदार हैं। और कोई कास्ट है ऐसी जो कहीं इस तरह का इतिहास हो, कहीं लड़ती मरती हो? जानते हैं धीरेन्द्र भाई, वो एक्चुअलिटी में ना दो चीजों पे हमेशा फोकस होना चाहिए, क्योंकि दो चीजें हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि इतिहास आपके बहादुरी को गाता है। इतिहास जिन पे लिखा जाता है भैया, बहादुर लोगों पे लिखा जाता है हमेशा। इतिहास किसी डरपोक का नहीं होता है, इतिहास बहादुरों का होता है। तो बहादुर है तभी तो इतिहास है। जी जी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर बहादुर नहीं होते तो अपने लिए यहाँ पे आके 800 किलोमीटर दूर बैठ के आपसे डिस्कस नहीं करते। बहादुर है, डर नहीं है। कोई क्या कर लेगा, फांसी पे थोड़ी ना हमें चढ़ा देगा। नेटर तो नेटर ही होते साहब। हाँ, नेटर तो नेटर ही होते हैं। हाँ? और जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हमारे समाज में भैया कोई गलत उंगली उठाएगा तो फिर बर्दाश्त नहीं है। देखिए पूरा नाम क्या है आपका? वीर प्रताप सिंह वीरू, बाकी वीरू सिंह के नाम से दुनिया जानती। वीरू भैया के नाम से जानते हैं। वीरू भैया के नाम से, जी जी। अब भैया अपने नाम से कैसे? राजा भैया को जानते हैं। जी, लोगों का प्यार वीरू से भैया बना दिया, अपने लोगों ने प्यार दिया। थे तो वीरू सिंह हो गए वीरू भैया। समाज के लिए जीते मरते हैं आप जी। एक ही पहचान है, 24/7। आपके दुख तकलीफ में सदैव उत्तर प्रदेश पुलिस खड़ी, उसी तरीके से अपने लोगों के लिए दुख तकलीफ में वीरू सिंह खड़े। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। आप भैया, मोदी जी ने नारा दिया 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। देखिए मैं फॉलो कर रहा हूँ, मास्क भी लगाया हूँ। मैं देश के संविधान और देश के प्रधानमंत्री को भी मानता हूँ बातों को, क्योंकि पढ़ी लिखी कौम है ना। हमको झंडा उठा के थोड़ी ना खेत खलियान में जाना है, नहीं चलने नहीं देंगे तो चला देंगे। उसके बाद जैसे पुलिस को देखेंगे भाग जाएंगे। अध्यक्ष जी आप, आओ मैं तो फेस करने। अध्यक्ष जी आप LIC से भली बात में बाकी में आप हमसे LIC बहुत भली बात जी। वाकिफ है। हम भी बाकी हो गए ना आपसे, हम भी बाकी हो गए आपसे। नाम सुना था, अभी तक शकल नहीं देखी थी आपकी। शकल सुंदर है भैया, शकल तो विचार भी तो सुंदर है आपकी, विचार भी तो सुंदर है, विचार भी तो सुंदर है आपकी। जानते हैं, खूबसूरती से धोखा मत खाइए जनाब। जी जी। तलवार कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो खून ही है। तो ये खूबसूरती उसी टाइप की है। अध्यक्ष जी अपना नंबर दे सकते हैं क्या? हाँ, 96485 ठीक है, 96485, बाकी 5 तो 2 लास्ट में, तो 2222222 5 बार। और क्या, जैसे मैं चमक रहा हूँ ऐसे नंबर भी चमकता है। लास्ट टाइम 5 बार 22। आपके साथ और भी साथी हैं साहब अध्यक्ष जी? हमको जितने टाइम तक आप लोग रोकेंगे जी, साथियों की संख्या बढ़ती जाएगी। अच्छा। और साथी नहीं है ये, हमारे अपने हैं जिनका DNA हमसे मैच करता है। जी जी जी। हाँ? साथी तो उनके होते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा। यहाँ तो जय भवानी जय महाराणा है, यहाँ तो खून अपना है। भैया आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आप LIC से हैं? सुनने वाली चीज को सुना जाता है। मैं इसलिए सुनना है, हमको लग रहा है कहीं आप इम्पैक्ट तो नहीं कर रहे हैं देखने से। मैं 4-5 साल पहले भी आपको सुन चुका हूँ लखनऊ में। अरे पहले से मैं आपको जानता जी जी। तो आप जानते हो कि भाई क्रांतिकारी है। जी। नंबर मिस हो गया था, नहीं मैं आपसे दिन में ही बात कर रहा हूँ। अरे वाह, इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था जी आपके यहाँ, तो हम बताया मैं बनारस से हूँ। मैं बनारस से निकला, मैं बताया कि मैं आऊंगा। हमारे प्रवासी पर नंबर है आपका? इंस्पेक्टर साहब हमको फोन किए थे। जी जी जी, हम नंबर बताया उनका। नंबर क्या है उनका? ठीक है।
हाँ सादाबाद हाथरस भाई। बाकी शेयर करते रहिए सारे भाई, 94 invite करते 54 रहिए इस 40 वीडियो को। 20 27 भाई ये आईडी फिर से रिमूव होगी मेरी। हाँ? खोल लिए इंस्पेक्टर साहब हाँ? मेरा उनको पेज मैंने चल रहा बताया था पूरी बात मैंने बताया जो था भी भाई बोले जुड़ते कितने जा रहे हैं बजे वीडियो को आएंगे, शेयर हमने करते रहें। पूरा अभी हम रहेगा। ओकेंद्र भाई को इसमें यहाँ तो पे आए सुबह हुए हो हैं सादाबाद जाएगी। थाने में। पूरा नहीं रहेगा तो रात में ही पहुंच जाएंगे हमने पूरी बात बताई थी बोले भैया कितने लोग रहेंगे आप हम बोले मैं एक गाड़ी करूंगा बाकी की गारंटी मेरे पास नहीं है क्यों भैया आपका नाम सुनकर साहब बहुत लोग दौड़ते हैं आपके लिए। और जानते हैं भैया ना और जानते हैं भैया एक चीज और आप लोगों से कहना चाहूंगा मैं आप हमारे भाई हैं करणी सेना के बारे में आज आप लोग एक ब्रीफ करके जाइएगा मेरा निवेदन है हम्बल रिक्वेस्ट भी है करणी सेना के बारे में लोग कहते हैं कि जबरदस्ती कर लेगी गुंडई कर लेगी बवाल मचा देगी अगर गलत है तो हम लाठी खा लेंगे और अगर गलत नहीं है भैया तो किसी की बात भी नहीं बर्दाश्त करेंगे और पहली चीज कि हम गलत के साथ कभी नहीं खड़े मिलेंगे आपको और लेकिन अगर किसी ने गलत किया है तो उसके सपोर्ट में जो रहेगा उसका विरोध करने के लिए हमेशा खड़े मिलेंगे आपको अच्छी बात है। यही पहचान है जिनका कोई नहीं उनका हम समझिए हम लोग अनाथालय चला रहे हैं कहाँ पर? हर जगह क्या अनाथालय है क्या पता हमको ये हाथरस क्या है मेरे घर से तो 800 किलोमीटर दूर है आया ना भैया आया होगा इतनी टीम आई है कम से कम 1 लाख रुपए का डीजल फूंक के आए होंगे लोग कोई किसान का बेटा है कोई टीचर का बेटा है इसमें कोई IAS IPS और नेता अभिनेता का बेटा नहीं है सब अपनी पॉकेट मनी बचा के समाज के लिए संघर्ष करते हैं हमें कोई विदेशी मुस्लिम पार्टियां फंडिंग नहीं देती अन्य संगठनों के तरीके से समझिएगा हम लोग अपने पॉकेट मनी से संगठन चलाते हैं संघर्ष करते हैं इसलिए 2-3 चीजें हैं जिसपे प्रशासन को भी एक चीज सोचना चाहिए आज तक सिसोदिया भैया कभी भी करणी सेना किसी गलत काम में इन्वॉल्व मिली हो तो बताइए कभी किसी से दलाली करी हो किसी से 1 रुपए की पैरवी कराई हो या कहीं पे किसी तरीके से बदतमीजी करी हो कभी आपको सुनने को नहीं मिला अन्य संगठन के 50 फोन आपको आते होंगे करणी सेना अगर फोन भी किसी का आएगा तो जेन्युइन काम के लिए आएगा इस नंबर पे एक बार दोबारा से भेज दो क्योंकि चेहरे की चमक ही खानदानी है और जिनका खानदान है भैया ना वो चोर चमार नहीं। अरे यार भैया मुझे इस नंबर से व्हाट्सएप कर दो दूसरे वाले से आप और चमार से शेड्यूल कास्ट वाला नहीं समझिएगा जी हमारे पूर्वांचल में चोर के साथ एक और लोग जुड़े होते हैं अरे यार भैया सपोर्ट उनको कहते हैं पता चले ये ना हो जाए वीरू सिंह ने फला बोल दिया क्योंकि वो एक दो छोटी छोटी बातों को मीडिया स्कोप दे देती है हमारे बातों को तो हम क्लैरिफिकेशन कर दें कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस संविधान को मानते हैं जो बिना नकल के बना है समझिएगा हम उन संविधान को नहीं मानते जो नकल करके बना है जिस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 16 आर्टिकल 19 लिखा कि हम अपनी बातों को रख पाए दूसरी की बातों को सुन पाए हम अपने मौलिक अधिकारों का हनन ना होने दें तो उसी बेस पे संगठन चलता है कि हम अपने मौलिक अधिकारों को हनन नहीं होने देंगे अपने समाज के किसी भी बंदे को जो छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक अगर वो परेशान है उनका कोई नहीं है तो उनकी करणी सेना है जैसे संविधान विदाउट नकल बना है क्या भाई विदाउट नकल के बना है संविधान अब ये तो सोचने योग्य बातें हैं ये अभी आपने अपने शब्दों में कहा है ना जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि बिना नकल का संविधान का मतलब ये होता है कि जो खुद क्रिएशन होता है जैसे सिंगल फ्रंट होता है कि हमने लिख दिया हम कोर पैनल के अध्यक्ष थे हमने नहीं लिखा हमने उसको फॉलो अप करवाया जैसे स्कूल का हेडमास्टर लड़का का टॉपर होता है हेडमास्टर कहता है लोग कहते हैं कि इस स्कूल का हेडमास्टर ये था ये कोई नहीं कहता है कि क्लास टीचर और टीचर कौन था संविधान 64 लोगों की पीठ ने बनाया 64 मैं उस संविधान को मानता हूं जो 64 लोगों द्वारा लिखा गया है बेसाद कुछ डी आप समझिए करके आईडी थी और ऐसे कुछ पासवर्ड था क्यों भैया बिल्कुल सही है क्यों भैया आ गए मैं 64 लोगों के लिखे गए संविधान को मानता हूं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के
स्लोगन को मानता हूं क्या कि संविधान हमें वो मौलिक अधिकार देता है जिससे मानव मानव के बराबर हो, हर एक दूसरे के पर्याय अरे का अपनी सूचक। आईडी पासवर्ड दे दो, हम 2 उस मिनट स्लोगन को में मानते लाइव जाना अर्जेंट। हाँ चाप में आपका जीवन तो भ्रमण में ही रहता है अध्यक्ष जी। विवेकानंद का भी जीवन भ्रमण में था भैया। और जितने क्रांतिकारी देश में रहे, जिन्होंने क्रांति करी, वो भी भ्रमण करते रहे, चरखा चलाते रहे, और जिन्होंने चरखा चलाया नाम उन्हीं का हो गया। मेहनत हम लोग करें, समाज में नेता लोग बहुत, हम लोग सभी लोग। और क्रांतिकारी भैया जो होते हैं ना, वो नाम के लिए नहीं दौड़ते हैं, वो अपने एक वजूद को स्टैंड किए रहे, उनको 4 लोग मिल के ये कह पाए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। संघर्ष उसी को कहते हैं। झांसी की रानी जब अपने बेटे को पीछे बांधने लगी तो उनके बेटे ने एक सवाल पूछा था कि माँ मुझे रण क्षेत्र में क्यों लेके जा रही हो। 12 साल का बेटा था और वो पर्याप्त था। 12 साल में हर बच्चा जान जाता है कि अच्छा बुरा क्या है। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ मुझे रण क्षेत्र में क्यों लेके जा रही हो, तो झांसी की रानी ने जो जवाब दिया वो किसी भी इतिहासकार ने शायद नहीं लिखा। उन्होंने जवाब दिया कि क्षत्रिय का ब्लड हो, तुम्हारे ब्लड की एक एक बूंद खून घर में नहीं गिरना चाहिए, वो युद्ध के मैदान में गिरना चाहिए। यही तुम्हारी परंपरा है, यही तुम्हारा इतिहास है। इसको कौन लिखेगा? इसीलिए हम भी घूमते हैं, रण में ही गिरे खून, घर में सो के क्या करेंगे। हम है भाई सादा बात क्या भैया? इंस्पेक्टर साहब है बात कीजिए। अध्यक्ष जी आपके साथ जो 4-5 साथी हैं उनके नाम थोड़ा बता देंगे। हाँ, मेरे ये सनी भाई हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कहाँ से हैं ये अयोध्या के निवासी हैं, अच्छा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। क्या हाल है? सनी सिंह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया एकदम। इनका नंबर अध्यक्ष जी नंबर कितना भाई? 700 हाँ भैया। अच्छा ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष जी 2-3 नंबर बता। हाँ बिल्कुल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ये? राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष। दूसरे कौन? दूसरे अध्यक्ष जी धीरेन्द्र सिंह राष्ट्रीय संरक्षक हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह। धीरेन्द्र प्रताप सिंह। हाँ, ये बुलंदशहर के हैं, आपके ही बगल के। हाँ जी तो पड़ोसी है। बाकी आपको भी आपके बगल के भी लोगों से मिलवाते हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह राष्ट्रीय संरक्षक है ये। हाँ, राष्ट्रीय संरक्षक हैं। देखिए बुजुर्ग एक ही इधर दिख रहा है, वही आदमी है मुंह चौड़ा। हाँ, नंबर क्या है आपका संरक्षक जी? 9760 9760 420 4832। अगला नाम क्या है अध्यक्ष जी? ये देखिए इधर हैं डीके ठाकुर, सिंगर। सिंगर भी हैं आप? राजपूतों, इन्होंने ये बहुत तगड़े गायक हैं। आप कभी यूट्यूब पे देखिए, डीके ठाकुर डालिए। अच्छा ठाकुर डालोगे गाने में। इन्होंने इतने गाने गाए हैं। ये आपने नई चीज़ बता दी आपने। राजपूताना बता दोगे यही। ये क्या है उसके? क्या हमारे भाई हैं? अरे भाई तो है नंबर क्या है? हाँ, ये संगठन के सब कुछ करता धरता। कोई पद सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नंबर क्या है? ठाकुर जी नंबर क्या है? यहाँ सिर्फ पता दिखा रही है। 60 11 30 70 12 60 11 70 12 60 11 60 11 30 भैया अंदर आ जाओ अंदर। 11 होगा। ये देखिए प्रत्युष 11 है सिंह 12 की है। जगह 12 की जगह 11। हाँ हाँ, करा रहे हैं। अरे मैं तो तुझसे अलग हूँ। हाँ, ये राजा जायसवाल हैं। 11 70 11 राजा जायसवाल जी हैं अयोध्या से। राजा जायसवाल जी। हाँ, ये हमारे कायस्थ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा राजा जायसवाल। नंबर बोलो। लिख लीजिए 83 8181। देखिए सभी धर्म जात संप्रदाय को लेकर चलने वाला मैं हूँ। 838181 हाँ 9581। दो नंबर साथ दो 9581 इसमें 81 कुछ ज्यादा ही है। ज्यादा ये भी मैं कर रहा हूँ। प्रत्युष सिंह अयोध्या। प्रत्युष
प्रत्यूष प्रत्यूष करणी सैनिक हैं ये। कौन सैनिक है प्रत्यूष। इनका नंबर क्या है? बोल दो नंबर। 630 जब भी मुलाकात होगी साथ ही मुलाकात होगी। 630 77 210 210 हो गया। पासवर्ड बताइए। कौन सी नस्ल और भी कि बस और बहुत लोग हैं, कोई भी नाम अपना बता दो भाई। नहीं, जो आपके साथ आए हैं बस इतने ही लोग हैं गाड़ी में। सब साथ के ही हैं। अरे सरमन सिंह हंटर प्रदेश सचिव। यूपी प्रदेश ये अम्बेडकर नगर के हैं। भैया भावी प्रमुख प्रत्याशी। हाँ नहीं वो क्यों नहीं। नंबर बोल दो अपना। हंटर जी नाम क्या है? नंबर कर दे मुद्दे शुरू कर दे 97 98 38 43 41 21। 41 अब हम आप लोगों से कुछ अर्ज करें। हाँ क्यों नहीं। आप बताइए, अब हम लोगों को जहाँ जाना है वहाँ आपके प्रशासन की क्या राय है? ये अब क्षेत्र के इंचार्ज बैठे हुए हैं। नहीं, क्षेत्र के इंचार्ज इनके में थोड़ी ना आता है जहाँ हमको जाना है। ये तो हमारे भाई हैं इसलिए इनके पास है। अब आप बताइए कि हमको कैसे लेके जाएगा प्रशासन? दर्शन करवाने लेके जाएगा कि कहीं डिटेन करेगा? ऐसा है देखिए, हम तो आपकी बात को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, हमारा डिपार्टमेंट तो हम आपकी बात को जहाँ चाहेंगे वहाँ। अच्छा ये बताइए, आज तक ऐसा क्लियर बोलने वाला भी आदमी मिला तो? आप पहले आदमी हैं। क्यों भैया, आप तो हमको बहुत दिनों जानते हैं। हमारी बताइए। सर्विस लाइफ में आप पहले आदमी हैं। हाँ? इतना जो फ्रैंक है, हाँ, स्पष्टवादी है क्यों? क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, जी जी। मैं अपने समाज के लिए एक सच्चा सिपाही हूँ। मैं इस समय कहीं इसमें बैठा हूँ। आप जैसे फ्रंट प्रचारक के लोग बहुत कम होते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी। कि जैसे लोग बोलते हैं कि क्षत्रिय राजपूत जातिवाद से हमको जोड़ते हैं, और मेरे जितने भाई हैं एसएचओ साहब के सामने मैं पूरे होशो हवास में बात करता हूं। भगवान राम राजपूतों को लेके रावण पे विजय नहीं करे थे। उन्होंने बनवासियों को, जो मुसहर बोलते हैं, जिनको एसटी बोलते हैं, केवट को ओबीसी, बनमानुसों को जो एससी, बताइए ना कोई फॉरवर्ड था उनके साथ? जिनको आज के टाइम में लोग आदर्श मानते हैं, महाराणा प्रताप, उनके साथ कोई राजपूत था? ओबीसी एससी भी लोग लड़ रहे थे। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम कभी जातिवादी नहीं सकते। जो राजपूत जातिवादी है वो फिर उसको अपने ऊपर सर मारनी चाहिए, थूक के मर जाना चाहिए। क्योंकि हमारे पूर्वज कभी जातिवादी नहीं थे। जितने रजवाड़े थे हिंदुस्तान में, जितनी जमींदारी थी हमारी थी, उस हिसाब से किसी को जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए था उनको। जिस तरीके से पिक्चरों में दिखाया गया कि एक ठाकुर होता है, एक अलमीरा होती है, उसमें सभी का बंधक पेपर रखा होता है। अरे भाई, जो जमींदार है उसी की जमीन है तो किसका पेपर बंधक रखेगा? और आजादी से पहले की 87% जमीन जिस जाति की है वो जातिवाद कैसे करेगा? समर्थवान व्यक्ति को या समर्थवान जो होता है जी। उसी को चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चाहे भैया आरोपित तुलसीदास करके ने लिखा है, समर्थ को ना दोष गोसाई। उसी से ही कमाया खाया जाता है। तो इसलिए ठाकुरों से ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह इनकी जीविका भैया वो दुकानें बंद कर दी है। अब किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पिक्चर बनाने से पहले ठाकुरों के ऊपर, इस एक भाई के ऊपर से ट्रेन चला के जानी पड़ेगी। कोई बात नहीं। और एक ऐसा ब्रेकर हूं ना, अच्छे ट्रेन का पहिया निकाल के टेढ़ा कर दूंगा मैं। बोलते ना पंचर कर देना, होती नहीं, मैं पंचर कर दूंगा उनको। समाज को बेच के पैसा नहीं कमाना चाहिए, किसी जात को बेच के पैसा नहीं कमाना चाहिए। अगर ये कोई कमा रहा तो हराम है। 3% जमीन बेचने वाले लोगों को जमीन बेचने वाला कहता है। कोई ये नहीं कहता कि समता मूलक समाज को बचाने के लिए 44% जमीन राजपूतों ने दान कर दी देश को। फिर 1962 में जमींदारी उन्मूलन एक्ट लगा के हमारी जो बची खुची जमीनें थी वो सरकार ने ले ली। एक भी बार राजपूतों ने ची नहीं किया। और चाहा होता भैया ना, नदियां बह गई होती। आपको मैं बताऊं, सरयू का नाम सरयुक्त इसीलिए पड़ा था। एक हमारे बड़े भाई हैं, वो इस चीज को बताते हैं
कि बौद्धिस्टों का जब प्रकोप बढ़ने लगा तो हमारे ही लोगों ने सनातन धर्म को बचाने के लिए पूरी सरयू को सरयुक्त कर दिया, इसलिए सरयुक्त नाम पड़ा उसका। सरयू। हाँ, हम उस जाति में पैदा हुए। हम भगवान राम को मानने वाले हैं, भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं। हम जातिवाद पे कभी बात ही नहीं करते। लेकिन अगर हमारे समाज को किसी भी बेटे को और बेटी को डिटेन करके जबरदस्ती फंसा दिया जाएगा, अब कानून की बात करते हैं। सेक्शन 32 में अमेंडमेंट 1 में लिखा गया है कि मरने वाला अगर कोई बयान देता है तो उसको पर्याप्त बयान नहीं माना जाएगा। उसी बयान को मान के चार्जशीट सीबीआई का लगा रही है, तो 2 महीने से करी क्या वो? ना उसने ब्रेन मैपिंग किया, ना उसने पोलियोग्राफी टेस्ट किया, ना उसने लाइव डिटेक्टिंग की, ना उसने नार्को किया। अगर किया तो रिपोर्ट कहां? वोट की राजनीति के लिए हमारे समाज को बदनाम किया जा रहा है। हमारे समाज को टारगेट इस सरकार में किया जाता है और लोग बोलते हैं कि ठाकुरों की सरकार है। मीडिया चिल्ला रही है, अपोजिशन चिल्ला रहा है, ठाकुर सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है, मेरे ऊपर मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं, मेरे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, समाज को मारा जा रहा है। हम कह रहे हैं ठाकुरों की सरकार है। अरे वाह भाई, एक योगी की कोई जात होती है क्या? हमारे समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इस सरकार में ठाकुरों को टारगेट किया जा रहा है। मुझे तो कहीं से नहीं दिखता कि ठाकुरों की सरकार है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझे परिवार से मिलने दिया जाए भैया, पंचायत करने दिया करिए, नहीं तो हम यही पंचायत करेंगे फिर। और इतना पंचायत करेंगे आप लोग एकदम गांव जाके परिवार से मिलके उनके दुख दर्द को जानने दो। उस बच्चे के माँ, चलिए ठीक है अपराधी बच्चा है, माँ नहीं है ना भाई, भाई नहीं है ना, बेटा नहीं है या भाई नहीं है, पड़ोसी नहीं है, उनके सुख दुख 4 में चारों कमाने वाले थे, परिवार के चलाने वाले लोग थे। वो चारों के घर में खाने को रोटी है कि नहीं है, ये पूछने का फर्ज केवल मेरा है, क्योंकि और कोई नहीं पूछेगा। उस घर में पानी पीने वाला पानी जो है वो साफ जा रहा है कि कचड़े वाला जा रहा है, वो पूछने का केवल राइट मेरे को बनता है, क्योंकि समाज ने उसको छोड़ दिया, लोगों ने छोड़ दिया, पुलिस और मीडिया ने अपना काम कर लिया। अब उनके दुख तकलीफ को हम लोग झेलेंगे, क्योंकि वो हमारा ब्लड है। उंगली सड़ जाती है तो पूरा हाथ नहीं काटते हैं, उंगली काटते हैं। वो चारों बेचारे जेल में हैं। तो परिवार से हम लोग उनके सुख दुख जाके पूछे, इस ठंडी 9 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर में कपड़े पहन पा रहे हो कि नहीं, रजाई है कि नहीं, कंबल है कि नहीं। चंदा लगाएंगे हम लोग, क्यों भाई? चंदा लगाएंगे, बिल्कुल। कंबल खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे। आप तो सक्षम है ना सब हर बात के लिए। सक्षम का मतलब मेरा समाज सक्षम है मेरे भाई। हमने इतना सक्षम है कि हमने देश को दिया है, कुछ लिया नहीं आज तक। जानते क्या क्या दिया? रजवाड़े दिया, जमींदारी दी, SC ST एक्ट दिया, आरक्षण दिया, कुछ में बोला ही नहीं। डंडा खाया, लाठी खाया, सब कुछ खाया। हमने कहा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। सियाचिन के -50 डिग्री के टेम्परेचर में राजपूताना राइफल्स झंडा गाड़ के लड़ रही है। अगर उस कौम को बलात्कारी कहा जाएगा तो साहब तकलीफ तो होगी ना, तकलीफ होगी। मिलूंगा तो उस परिवार से मेरा निवेदन है मुझे मिलने दिया जाए। क्यों भैया? अब ऊपर के उच्च अधिकारियों से बात करिए जी, कि अब मुलाकात करने दें। पूरे 2 मिनट बात करें तो हम लोग हल हुआ। मुलाकात इसलिए जरूरी है कि आप समझ रहे हैं मेरी तकलीफ को। उतनी दूर से हम लोग आए हैं। मुलाकात हमने पहले भी की है, हमने आराम से मुलाकात करके और मैं पिछली बार भैया, पिछली बार इकलौता संगठन है जो दोनों लोगों से मिला। मैं वाल्मीकि समाज से भी मिला था, राजपूत समाज से मिला था। क्यों मिला था जानते हैं? एक बार मिल चुके हैं पहले आप? हाँ, मैं जब मामला हुआ तो मैं जाके मिला था। जी, इसलिए मिला था कि कोई ये ना कह पाए कि ठाकुर जातिवादी होते हैं। अरे हमारे पूर्वज कभी जातिवादी नहीं तो हम कैसे जातिवादी हो जाएंगे? ठाकुर शब्द का मतलब होता है, लायो साहब, ठाकुर शब्द का मतलब है जो ठग के खिलाफ लड़े, जो क्रूरता के खिलाफ लड़े, जो रारी हैं उनको तमीज सिखाए, वही होता है ठाकुर। और मैं इन तीनों के खिलाफ लड़ता हूं। इसलिए मुझे समाज के परिवार से मिलने दिया गया। मैं उस अपराधी के परिवार से मिलने नहीं जा रहा हूं जो पुलिस की नजर में अपराधी है।
मैं अपने समाज के उस परिवार से मिलने जा रहा हूं जहां पे विपत टूटी है, जहां पे गरीबी है, जहां पे खाना नहीं मिल रहा है। मुझे उस परिवार से इसलिए मिलने दिया जाए कि मुझे पूछना है कि सरकार की जो योजना थी, जो इस कोरोना काल में सबको 15-15 दिन पे राशन मिलता था, आप लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है? आपको मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास मिला कि नहीं मिला? पूछना चाहिए ना भैया जी। आपके घर में खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है, बैठने के लिए कुर्सी है, लेटने के लिए चारपाई है कि नहीं है? अगर इन चारों में से नहीं भीड़ कम करो, शोर मत बजाओ। अरे अपने तो वो चीज वही चीज है यार, साला रुको यार, वही चीज है। चल रहा है तो आप शोर न बचाएं भैया। अब बताइए, आदेश कराइए कुछ। हाँ, बात करते हैं अधिकारियों से आपके। मुझे कहिए कि ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कभी आपको। अब तो पहले भी आगे हो चुके हैं, डीएम साहब से, एसएसपी साहब से पहले आगे हो चुके हैं, पहले आप आ चुके हैं। तो हाँ, आपकी बात को रखते हैं। एसएसपी साहब नहीं मिले थे पहले, नहीं मिले थे? वो दिन ट्रांसफर हो गया जिनसे मिले थे, ये तो बाद में आए हैं, ये तो नहीं आए हैं। जिनसे मिले तो उनका ट्रांसफर हो गया। कराइए, उनसे बात करिए और बताइए। गेट को थोड़ा रास्ता दे दो यार। निकल जाओ आप, फालतू के लोग निकल जाओ। अरे बाकी लोग बाहर गए भैया, निकल जाओ, फालतू के लोग निकल जाओ। हाँ भैया ठीक है, तो आप देख लीजिए अपने तरफ से ना। हाँ जी, राम राम जी, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं आपका अपना छोटा भाई डी के ठाकुर। जो भी भाई वीडियो जुड़ते जा रहे हो, वीडियो को शेयर करते जाएं। अभी हम लोग कौन सा थाना है? कोतावली, सादाबाद कोतावली। आता हूँ, मिल लौटता हूँ मैं। और यहाँ पे अपने करणी सेना भारत की पूरी टीम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वीरू सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी सन्नी भैया हमारे, और हमारे धीरेन्द्र दादाजी, और बाकी पूरी टीम, हमारे रोहित भाई, सभी भाई यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे अभी जो हमारे भाइयों के साथ हाथरस में कांड हो रहा है, उसके उनके परिवार से मिलने से हमारे वीरू भैया को, हम सबको रोका जा रहा है। तो उसी के मुद्दे पर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद में औकेंद्र भाई के भी पास जाएंगे। औकेंद्र भाई के लिए भी यहाँ पे आए हुए हैं हम लोग, और औकेंद्र भाई को भी छुड़वा के यहाँ से वापस लौटेंगे। तो बस यही है कि अपने समाज से कि आप लोग आपस में एक रहो। बहुत ज़रूरत है आपकी एकता की, नहीं तो इसी तरीके से आज किसी के साथ हो रहा है, आगे चल के आप लोगों के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। चश्मा लगा क्या है ठाकुर? तो इसलिए अभी काला है क्या है? नीला है? 10 मिनट नोट करिए। आप लोग आपस में एक रहो। ये देखो हमारे कितने सारे भाई, टीवी के न्यूज़ चैनल भी आज फेल कर रहा है। हाँ जी, करते रहो वीडियो में शेयर भैया, जितने भाई जुड़े हुए हैं। दादा 2 लाइन आप भी वीडियो शेयर करते रहो सारे भाई। नमस्कार, जय माता जी की। जैसा कि आप लोगों को पता है, काफ़ी टाइम से आप लाइव में जुड़े हुए हैं, और इस पेज को आप लोग फॉलो करवा दीजिएगा और शेयर भी करवा दीजिएगा, इनवाइट करवा दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि छोटा भाई है और सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश में देश का सबसे मजबूत राजपूत का ये पेज है। आप लोग इसको शेयर करिएगा साथ में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बुलगड़ी जा रहे थे, हाथरस इसलिए जा रहे थे कि मुझे किसी अपराधी के सपोर्ट में नहीं जाना है, लेकिन उस परिवार से मिलने जाना है, उस परिवार से पूछने जाना है कि आपकी दुख तकलीफ कैसी है, जिनके 4-4 बेटे बच्चे जेलों में हैं। उस परिवार के सुख दुख में खड़ा रहने का मैंने वचन दिया था। उस वचन को पूरा करने के लिए मैं वहां पे जा रहा था, और जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, पुलिस द्वारा हम लोगों को डिटेन कर लिया गया है, और यहाँ पे सादाबाद कोतवाली है हाथरस, वहाँ पे लाया गया है, और हम लोग अड़े हुए हैं। जाना तो है ही है, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उन वचनों को पूरा करने के लिए, उन वचनों को पूरा करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं,
और प्रतिबद्धता इसी को कहते हैं कि अगर आप प्रतिबद्ध हैं तो आपको वो चीज़ करना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलें और वहाँ परिवार से मिला जाए। समाज जो भी डिसीजन लेता है, और मेरी 36 कौम से मेरा निवेदन है, सभी समाज के संगठनों से अनुरोध है कि अब वो दिन आ गया है कि जब आप एक छत के नीचे और एक जाजम पे बैठिए, एक भगवा ध्वज को स्वीकार करिए, अनेकों में एक बनिए, नेक बनिए, सच्चे बनिए। समाज तभी उज्जवल रास्ते पे प्रशस्त होगा जब आप एक रहेंगे। कटुता दूर करिए, जो हमारे अंदर की विसंगतियां हैं उसको दूर करिए, जो हमारे अंदर की कुरीतियां हैं उसको मिटाइए। एक बेहतर समाज को बनाने के लिए बेहतर इंसान बनिए। बेहतर इंसान तब बनेंगे जब आपकी सोच बेहतर होगी। सोच तब बेहतर होगी जब आप अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे, आपकी सोच बेहतरीन होगी। उसके लिए आप एक भगवे के नीचे एक जाजम पे बैठने के लिए तैयारी करिए, एक झंडे को स्वीकार करने के लिए तैयार करिए, चाहे वो झंडा किसी का हो। आप नेतृत्व को स्वीकार करिए, नेतृत्व किसका भी है। और मैं ये नहीं कहना चाहूंगा मैं समाज का सबसे छोटा सिपाही हूं। मैं अगर मेरा समाज कहेगा तो मैं किसी भी नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, एक सिपाही बनके। धन्यवाद। जय माता जी की। बंद कर दो आप। अब देखो क्या होता है, चला जाएगा। ठीक है, एक बार बाहर बुला तेरे को।